शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा माना भगवान ज्ञान के आधार पर काम को महाशत्रु कहा जाता है, क्रोध को महाशत्रु क्यों नहीं कहा जाता है? इसका क्या भावार्थ है? उत्तर है, ये ज्ञान मार्ग में भगवान आकर बहुत गुह्य राज समझाते हैं और इस राज को समझने के लिए हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना जरूरी है। बुद्धि का ताला खोलना जरूरी है और इसके लिए ही हमने बहुत सारी बातें मंथन कर बाबा के साथ रहकर हमने बहुत राज रखे हैं। यूट्यूब पर हर एक तरह से समझाया है, वो आपको समझना पड़ेगा। और बुद्धि कैसे हम स्थूल से शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाए, वो भी सारा टॉपिक रखे हैं। तो आप जब ये बातों को समझेंगे तो एक एक राज को अच्छी रीति समझ सकेंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, और कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले, तब दुआ मिलती है। तो ये जो क्रोध और काम विकार दो मुख्य बात बताते हैं, और इसमें भी काम विकार को महाशत्रु माना गया है। इसका कारण एक तो यह है कि जब हमारी आत्मा की शक्ति आधी हो जाती है और कला भी आधी हो जाती है, तब हमारे देह अभिमान में आना शुरू होता है। हमारे गुण मर्ज होते जाते हैं और अवगुण इमर्ज होते हैं, और अवगुणों से हमारी विकारों की उत्पत्ति होती है। ये जो काम विकार है वो सप्त धातु से जुड़ा हुआ है, ओज से जुड़ा है। हमारे शरीर में ये सप्त धातु बहुत बहुत महत्व की चीज है, और इसके लिए बहुत चीजें चाहिए तब ये बनता है। इसके लिए भी हमने यूट्यूब पर ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि के जो टॉपिक रखा है, इसमें डिटेल में समझाया है। ये जो ओज है वही हमारे जीवन का आधार है। ओज पर ही हमारी मृत्यु भी निर्भर है। शारीरिक, मानसिक, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और सारे सिस्टम को चलाने की शक्ति है। रोग प्रतिकारक शक्ति भी ओज के कारण ही बनती है। हमारा सारा व्यक्तित्व और जीवन ओज पर ही निर्भर है। अभी कलयुग में हमारी कुंडलिनी मूलाधार चक्र में है, इसीलिए पृथ्वी तत्व इस ऊर्जा को खींचती है और हमारी अधोगति होती रहती है। जब हम इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी आत्मा में फिर से शक्ति बढ़ती है, सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है, और इस विकार से ही शरीर में न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए सब कुछ इफेक्ट होते हैं, और आत्मा की शक्ति भी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर अभी समझना पड़ेगा कि क्या है। ये जो ओज है वो परमात्मा शक्ति से भी जुड़ा हुआ है, तो बहुत महत्व की चीज है इसीलिए। और क्रोध जो है वो भी नुकसान करता है। वो खुद तो क्रोधी होकर उसके ऊपर भी असर होती है, लेकिन कईयों को गुस्से से वो पाप कर्म भी बनाते रहते हैं। गुस्सों से अनेकों का नुकसान करता रहता है।
इसीलिए उसको सेकंड नंबर का कहा गया है। लेकिन क्रोध कोई जीवन का आधार नहीं है। इससे हमारे अंदर सिर्फ बीमारियां आती है, लेकिन वो कोई ओस इससे जुड़ा नहीं है। हाँ, हमारी शक्ति भी ड्रेन होती है, लेकिन इसीलिए उसे सेकंड नंबर में विकार को कहा गया है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहा कि जब तुम कर्मातीत हो जाओगे तब लड़ाई शुरू होगी, तो इस लाइन पर सिर्फ दादी को कह रहे हैं या फिर 33 करोड़ आत्माओं को ये समझना है? उत्तर है, देखो, ये सारे डायमेंशन का और आपा मंडल का फिर से रिसेट होने का कार्य चल रहा है। तो इस आपा मंडल में मुख्य आत्माएं जो सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, वो 9 लाख आत्माएं हैं। वही पूर्वज इष्ट देव देविया है और उसके ही वंशज सारा विश्व है। और उसमें भी 108 और 8 का बहुत महत्व है। तो जब 8 तैयार होते हैं, इससे 108 तैयार हो जाते हैं और 9 लाख, तो 33 करोड़ तो उसकी प्रजा है। इसे वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर 9 लाख जो तैयार हो गई तो सब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हर 9 लाख आत्माओं के भी अपना अपना कल्प वृक्ष है, माना वंशवेलो है। तो 9 लाख जो भी करती है वो सभी आत्माओं को पहुंचती है। तो पहले 33 करोड़ में जो भी आत्माएं उनसे जुड़ी है उस पर पहुंचती है और फिर सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचती है। तो ये जो तैयार होने की बात है, कर्मातीत होने की, वो है 9 लाख आत्माएं जो नई सृष्टि की जो रचना हो रही है, उसमें वो फिर से रचना के पाठ बजा सके, क्योंकि उसके आधार से ही विश्व चलता है। ये 10 डायमेंशन में ऊपर के जो एनर्जी डायमेंशन है वो यही आत्माओं की है। उसके भी मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि 10 डायमेंशन क्या है, ये सृष्टि कैसे चलती है, सारा आपा मंडल का राज क्या है, सब रखा है। ठीक है, ओम शांति। When you were tapping here, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो
आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, वेन देर वॉज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1